नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज अपन लेके आए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट सेकंड, जहां हम बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे। कल वाले पार्ट में मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया था। कंपाउंड आपके रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला, फ्रैक्शन, 3 मेथड, गोल्डन रेशियो, आपके स्केलिंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट, इन सब की बात मैं आपके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं, तो वीडियो जरूर देखना। और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। जो कल अपन ने पढ़ा था उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, उनका यूजेस क्या है, कैसे अपन उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साहब, 5% की रेट से 3000 रुपए का 2 साल का CI ज्ञात करो। अब देखो, मैंने कल आपको गोल्डन रेशियो बताया था। एक गोल्डन रेशियो क्या होता है, आप बोलोगे सर 2:1, ठीक है, यही होता है। देखो उसका यूज करेंगे अपन। ये 1 है ना, उल्टा 7 लग रहा होगा आपको, लेकिन उल्टा 7 है नहीं, ये कितना है 2:1। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो 3000 रुपए का 5%, 3000 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे सर 150 रुपये होता है। ठीक है, ये लो साहब 150 रुपये हो गया। फिर इसका भी 150 रुपये का क्या निकालना है अपने को, 5% निकालना है। 150 का 5% कितना होता है, 150 का आधा कर दो 5% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7.15 का आधा कर दो 7.5 हो गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही है। यहाँ कितना आ गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे आ गया 300, और यहाँ कितना आ गया, बोलोगे सर 7.5, दोनों को ऐड कर दिया, यही अपना क्या आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 307.5 रुपये। क्लियर कहानी। अब देखो ऑप्शंस कितने अच्छे दे रखे हैं इसने, 370.5, मतलब गलत करने के पूरे पूरे चांसेस आपको दे रखे हैं। तो आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 300 प्लस 7.5 यानी 307.5। किसका यूज किया, गोल्डन रेशियो का। क्लियर है, हर चीज हमें आनी चाहिए, हमारा मकसद है हर चीज सीखना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। 6400 रुपए का 12.5% की रेट से 2 ईयर्स का CI क्या होगा। देखना साहब, सबसे पहले यहाँ पे क्या गया 12.5। मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू है तो अपन किसका यूज करेंगे, ज्यादातर फ्रैक्शन वाले मेथड का। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, यानी 8 से कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। फिर 2 साल के लिए यानी 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, हाँ या ना। आपको बोल रखा है इसकी वैल्यू कितनी है 64 प्रिंसिपल की, और इसकी वैल्यू कितनी है 81, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 17। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 64, और हमारी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर हमारी वैल्यू है 64, और 64 आपको 6400 की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, और आपको क्या पूछा है, CI पूछा है। CI हमारा कितना है 17 यूनिट, 1 यूनिट वैल्यू कितनी आई 100, तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई 1700। क्लियर कहानी, मजा आ रहा है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21,600 रुपए का 16 से 2/3% की रेट से 3 ईयर का CI निकालना है। देखो फ्रैक्शन में रेट आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, यानी 6 से कितना 7, फिर 6 से कितना 7, फिर 6 से कितना 7। ये कल अपन ने पढ़ा था बड़े प्यार से। क्या गिवन है आपको, प्रिंसिपल गिवन है। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है 216, ठीक है, इधर कितना है 343, कितना है 343। आपको यहाँ से क्या निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 216 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके क्वेश्चन में 21600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 100 आ गई। तो आपको CI पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 127, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 127 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12700। क्लियर कहानी, मजे आ रहे हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसी का यूज अपन कर रहे हैं आज साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 12.5% की रेट से 2 ईयर का CI 680 रुपये, वह राशि ज्ञात करो। देखो साहब 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/8, यानी कितना 8 से 9, फिर वापस 8 से 9, 2 साल की बात हो रही है। कितना आया इधर, आप बोलोगे सर इधर आया 64, इधर कितना आया 81, दोनों का डिफरेंस कितना 17। गिवन क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 17, क्वेश्चन में कितनी गिवन है 680, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 40। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, वह राशि क्या होगी। देखो 40, इधर 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना आया 64, 64 इंटू 4 करो फटाफट, लास्ट में 6, इधर कितना हो जाएगा 1 0 लग जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2560। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शंस देखो कितने खतरनाक दे रखे हैं, मजेदार ऑप्शंस दे रखे हैं एकदम। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहे हो ना। कल अपन ने जो पढ़ा था उसी का अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किस राशि का 16 से 2/3% की रेट से 2 साल का मिश्र धन 1470 रुपये मिलेगा। फ्रैक्शन वैल्यू बताओ इसकी 1/6, 1/6 यानी 6 से कितना 7, 6 से कितना 7,
देखो यहाँ कितना हो रहा है 36, ठीक है, और यहाँ कितना हो रहा है, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 7 × 7। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। अमाउंट हमारा कितना है 7 × 7। जल्दी से जल्दी काटने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो 7 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 से 10, 7 से कितनी बार 30 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपसे 30 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1080 इज योर राइट आंसर। बताओ मजे आ रहे हैं ना साहब, जो अपन ने कल कंसेप्ट पढ़े थे उस पर अपन बेधड़क क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं। किस राशि का 11 से 1/9% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये होगा। अब यहाँ पे क्या गया दूसरे वर्ष का, और मैंने कल आपको समझाया था कि आपका जो फ्रैक्शन मेथड है उसकी एक लिमिट है कि कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का CI/SI का डिफरेंस, तीसरे वर्ष का, तब उसका क्या हो जाता है, लिमिट खत्म हो जाती है, उसका टॉक टाइम खत्म हो जाता है। तब अपन किसका यूज़ करते हैं, ट्री मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखना, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिंसिपल तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी सीखना। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/9। टाइम कितना है आपका, टाइम है आपके 2 साल, ठीक है, 2 साल, दूसरा वर्ष यानी 2 साल तक की बात हो रही है। जब भी 2 साल की बात हो ना, तो मैंने आपको बताया था ये नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है आपका इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना। अब कभी भी 2 साल की बात हो तो नीचे आपकी जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका जो स्क्वायर है ना उसको आप प्रिंसिपल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर टाइम 3 साल का है तो उसका क्यूब मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बताओ हम क्या मानेंगे, हमारे नीचे वाली वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी मैंने P कितना मान लिया 81 मान लिया। अब क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/9 है, 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो पहली कंडीशन में पहली साल में जितना ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 9 रुपये, ठीक है। दूसरे साल कितना मिलेगा 9 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इसका भी कितना मिलेगा 1/9 मिलेगा, इसका भी 1/9 कितना होता है 1 रुपया मिलेगा। इसका कितना कर दिया मैंने 1/9 कर दिया यहाँ से, और इसका भी मैंने कितना कर दिया 1/9 कर दिया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम सही बात है। उसने बोला कि दूसरे वर्ष का ब्याज, देखो आपको 2 वर्षों का नहीं बोला, आपको ये नहीं बोला 2 वर्षों का अंतर, दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कौन सा है, ये दोनों क्या है आपके दूसरे वर्ष के ब्याज है। हमारी वैल्यू कितनी आई, हमारी वैल्यू आई 10, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 70, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपसे पूछा है वह राशि कितनी होगी, राशि हमने कितनी मानी 81, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 81 की वैल्यू कितनी हो गई 567। आए मजे, मजे आ रहे हैं ना साहब। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किस राशि का 15% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपये होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आई आपके 15%, बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। मैंने बोला कितने टाइम की बात हो रही है, आप बोलोगे तो 2 साल की, तो नीचे वाला जो नंबर है इसका क्या ले लो आप स्क्वायर ले लो, तो 20 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 400, तो हमने वो कितना मान लिया प्रिंसिपल 400 रुपये। इसका 3/20 करना है हमें, 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, इसका भी 3/20 करेंगे, ठीक है। 3/20 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसका 3/20 करो या 15% निकालो, बात एक ही है। तो 15% निकालेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 20 का भाग गया कितनी बार, ये गया 20 बार, और 20 × 3 कर दिया 60, इधर भी 60, ठीक है। अब इसका भी क्या निकालना है हमें 15% यानी 3/20 निकालना है। 3/20 निकालोगे कैसे निकलेगा, 20 का डिवाइड लगा दो कितनी बार, 3 बार, इधर कितना हो गया 9, ठीक है। अब आपको बोल रखा है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखो यही तो अंतर होता है। कितना आया अंतर हमारा 9 रुपये। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी 27, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन ने क्या पूछा, वह राशि क्या होगी, 400 × 3 करेंगे 1200 इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी, मजा आ रहा है। अब मैंने कल आपको इफेक्टिव रेट भी बताई थी कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, तो देखो साहब इफेक्टिव रेट की बात कर लेते हैं अपन। अगर मैं इफेक्टिव रेट की बात करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं आसमान की ऊंचाइयों में, ये लो साहब देखो रेट कितनी है आपके 15%, और 15% का मैंने आपको बताया था 15% को अगर आप 2 साल का ऐसा ही निकालो, कैसे निकालते हैं, 15 + 15 कर देंगे 30, प्लस आपके कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225/100, याद करो R 2R + R² / 100, और मैंने आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी बताई थी, यानी आ जाएगा 32.25। ये अपनी क्या आ गई 2 साल की
तो इसका डिफरेंस कितना आया आप बोलोगे सर? इसका डिफरेंस आया 2.25%, यानी 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस आया परसेंटेज वो कितना है? 2.25%। अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी गिवन है? 2.25% की वैल्यू कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर 27 गिवन है। तो देखो ये पॉइंट हटाया तो 0 इधर लगा दिए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई भाई साहब 12। और आपसे पूछा 100% की वैल्यू कितनी आई? 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। क्लियर कहानी? तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, उस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर कहानी? मजा आया? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है तथा पहले और दूसरे वर्ष के लिए दर क्रमशः 14 होल 2/7 और 11 होल 1/9 है, तो मूलधन क्या होगा? ये लो साहब, और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब तो इसने क्या कर दिया, अभी तक तो रेट फ्रैक्शन में आई थी, अब तो रेट इसने डिफरेंट कर दी। तब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/7, ठीक है। यहाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/9। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम सही बात है। इन दोनों के मल्टीपल को ही क्या मान लो? अपना प्रिंसिपल मान लो। ऐसा मैंने आपको एसआई में भी बताया था। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया? 63। इसको ये अपन ने क्या मान लिया? प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है? रेट कितनी है? 14 सही 2/7, यानी इसका 1/7 निकालना है। जब इसका 1/7 निकालो कितना आ जाएगा? 9। इसका क्या निकालोगे? 1/9 निकालोगे। 1/9 निकालो कितना आ जाएगा? 7। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो बोलेगा भैया इस पर भी मुझे ब्याज दो, तो इसका भी ब्याज सेकंड साल के लिए रेट कितनी है? 1/9। कितना आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन क्या बोला? चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 40 रुपये। हमारा अंतर कितना आया? 1 आया। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 रुपये हो गई। तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा? ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई साहब। तो आपको क्या पूछा है? 63 की वैल्यू पूछा। 63 × 4 40 कर दो, बस खत्म काम। क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर 2 आ गया। इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2520 इज योर राइट आंसर। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म। तो कभी भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग परसेंटेज आ जाए, तो दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू का जो नीचे वाला वैल्यू है ना, उसका मल्टीपल ही क्या मान लो? अपना प्रिंसिपल मान लो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। क्लियर है साहब? मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपये है, तो वह मूलधन क्या होगा? मूलधन हमें गिवन नहीं है, 10% रेट है। 10% का मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से कितना? 11। क्लियर कहानी? यानी आपको बोल रखा चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। यहाँ कितना आया? अपने प्रिंसिपल 1000, अमाउंट कितना है? 1331। दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 331। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 6620। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 1000 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म। हर तरह की अप्रोच अपने को आनी चाहिए साहब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये, वह राशि क्या है? 15% का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 3/20। 3/20। अब टाइम कितना है? 3 साल। तो मैंने क्या बोला, जब भी जैसे टाइम 2 साल हो तो नीचे वाली जो वैल्यू है, जिसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं फ्रैक्शन में, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, उसका अगर 2 साल टाइम गिवन है तो उसका स्क्वायर क्या मान लो? प्रिंसिपल मान लो। और अगर टाइम 3 साल है तो उसका क्यूब का मान लो? आप प्रिंसिपल मान लो। बताओ 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 8000। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8000 का देखो 15% की रेट से, 8000 का 15%, देखो 8000 का 10%, 800, फिर आधा कर देंगे 400, यानी 1200 रुपये। कितना आ गया? 1200 रुपये इधर, 1200 रुपये इधर, और 1200 रुपये इधर भी आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। लेकिन ये बोलेगा भैया इस पर भी मुझे रेट मिल चाहिए, 15% चाहिए। इसका 15% कितना आ जाएगा? देखो इसका 10% आ जाएगा 120, और 15% 60, 120, 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये इसके। फिर ये बोलेगा भैया इस पर भी दो, तो इस पर भी 180 रुपये मिलेंगे। बोलेगा भैया साहब इस पर भी दो, इस पर भी 180 रुपये मिलेंगे। और बोलेगा भैया इस पर भी मुझे रेट पे चाहिए 15%, इसका 15% कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 10% 18, और 9 कितना हो जाएगा? 27। ये लो साहब, यानी टोटल जो आपका जो ब्याज होगा वो इस तरह से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बना है? 3 साल के साथ सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस यही होता है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये तो हो गया 540, और 27 ये हो गया 567। 567 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? इसकी गिवन है 1701।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है, 1 की वैल्यू 3 है तो हमने प्रिंसिपल कितना माना था 8000, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी 24000 इज योर राइट आंसर। याद रखना जब भी आपका टाइम 3 साल हो तो आपका जो आपके नीचे वाली जो नंबर आ रही है जिसको अपन प्रिंसिपल मानते हैं उसका क्यूब कर देना, उसको मान के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए सर। ये लो आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का 16 से 2/3% की दर से तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 रुपये। अब देखो यहीं पर हमने जो बोला था कि फ्रैक्शन का कैप लग जाता है, यहाँ पे क्या है, तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब टाइम देखो यहाँ 3 साल मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नीचे का 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 216, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 216। समझ में आ रही है कहानी, क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। 1/6 करेंगे कितना हो गया, आप बोलोगे इधर कितना आ गया 36, इधर कितना आ गया 36, इधर कितना आ गया 36। ठीक है, अब ये बोलेगा नहीं साहब मुझे तो इस पर भी चाहिए, तो इस पर भी चाहिए, तो इधर कितना आ गया 6 रुपये, बोलेगा भाई साहब इस पर भी चाहिए, इस पर कितना आ गया 6 रुपये, बोले इस पर भी चाहिए, बोले 6 रुपये, बोले इस पर भी चाहिए मुझे, तो ब्याज कितना 1 रुपये। सबको रेट तो कितनी है 1/6 ही तो है। अब देखो आपसे पूछ रहा है तीसरे वर्ष, ये हो गया तीसरा वर्ष, ठीक है ध्यान रखना, और दूसरे वर्ष के सीआई, ये दूसरे वर्ष का सीआई हो गया, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। देखो 36 और 36 दोनों तरफ आ रहे हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है 7 रुपये का, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। और आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, 60 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 216 से, क्योंकि हमने प्रिंसिपल कितना माना था 216, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा, इधर 6 12,960 रुपये, 12,960 रुपये इज योर राइट आंसर। मल्टीप्लाई कर दो 216 को 6 से तो मल्टीप्लाई करना है साहब, ये लो 6 चिक्की कितना होता है 36, इधर कितना गया 3 9, इधर कितना हो गया 12, 1 0 चिपकानी है, 12,960 इज योर राइट आंसर। देखो कितना तगड़ा यूजर ट्री मेथड का, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन को करने में। और हमने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, अभी तक जो कल पढ़ाए थे ना उनका सबका यूज़ कर चुका हूँ मैं अभी तक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस 54 रुपीज़ है, यदि ब्याज की दर क्रमशः 11 से 1/9, 14 से 2/7 और 10% है, वह राशि क्या होगी। ये लो साहब एक और तगड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब रेट अलग अलग आ जाए सबसे पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करो। इसका वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/7, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/10। और मैंने बोला था जो नीचे वाले नंबर्स हो ना उनका ही मल्टीपल कर लेना, उसी को प्रिंसिपल मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो देखो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 630 रुपये, तीनों को मल्टीपल कर दिया, कितना आया 630 रुपये। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। अब देखना इधर, पहली कंडीशन में रेट कितनी है 1/7, जब 1/7 करेंगे जब इसका 1/7 करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर इधर आ गया 90, ठीक है। दूसरी कंडीशन में रेट 1/9 है, सॉरी इधर रेट कितनी है 1/9 है। ये लो साहब कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है कभी यार क्वेश्चन को पढ़ने में, ध्यान नहीं रहा। अपन ने 1/9 है तो 1/9 करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 70। इधर कितनी है 1/7 रेट है, ये लो साहब 1/7 कर दिया, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 90। इधर 1/10 रेट है तो इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/10 कर देंगे, इधर कितना आ गया 63। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब लोगों को ये बोलेगा भाई साहब सेकंड साल वाला कि मुझे तो इस पर भी चाहिए, तो इस पर रेट कितनी सेकंड साल के लिए 1/7, तो इसका 1/7 निकालेंगे कितना आ गया, आप बोलोगे सर इसका 1/7 आ गया 10 रुपये। ये हो गया 2 साल के लिए खत्म। अब 3 साल बोलेगा भैया मुझे तो इस पर भी ब्याज चाहिए, तो ब्याज की रेट कितनी है 1/10 है, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 रुपये। फिर बोलेगा भैया मुझे तो इस पर भी चाहिए, इस पर भी रेट कितनी लगेगी, तीसरे साल की 1/10 लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा 7 रुपये। बोलेगा भैया मुझे इसी पर भी चाहिए, इस पर भी कितनी 1/10 लगेगी, कितना आ जाएगा 1 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, देखो अंतर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 10, 9 और 9 कितना, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 27, हमारा डिफरेंस कितना है 27। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, राशि याद करो, राशि इसका जस्ट डबल कर देंगे, 630 का डबल कर देंगे, 3 6 इधर कितना आ जाएगा 1260। ये लो साहब 1260 इज योर राइट आंसर। तो कभी भी आपके रेट अलग अलग आ जाए तो आपको घबराने का नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, हमें क्या करना है
हमें उनका जो रेट का जो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका मल्टीपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना प्रिंसिपल मान के। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 20,000 रुपये का 20% की रेट से एक वर्ष 6 महीने का CI ज्ञात करो यदि दर छमाही या अर्धवार्षिक। देखो कल मैंने आपको बताया था जब भी रेट आपके अर्धवार्षिक आ जाए ना तो रेट क्या हो जाती है आपकी आधी हो जाती है। रेट क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। देखो रेट अगर 20% है तो इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? रेट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। टाइम कितना है? 1.5 साल है तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? अगर 1.5 साल है तो टाइम इसका जस्ट डबल हो जाता है तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? 3 साल हो जाएगा। क्लियर कहानी? अब क्वेश्चन क्या बन गया? 20,000 रुपये का 10% की रेट से 3 साल का आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। अब गोल्डन रेशियो का यूज़ करें, लो साहब 3, 3, 1 ऐसे करेंगे ना। देखो 20,000 का 10% निकालेंगे कितना आया? 2,000। ठीक है, फिर 2,000 का 10% निकालेंगे कितना आया? 200। ठीक है, फिर 200 का 10% निकालेंगे कितना आया? 20। सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब, कल सीखा था अपन ने। इधर कितना आया आपके? 6,000। ठीक है, इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 600। इधर कितना आ गया आपके? 20, यानी टोटल कितना आ गया? 6,620 इज योर राइट आंसर। ये किससे सॉल्व कर दिया अपन ने? गोल्डन रेशियो से। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो जो कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी उनका बेसिक अप्रोच बता दिया कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड कहाँ ज़्यादा आसान है, सारे मेथड आपको आने चाहिए। तो मज़ा आया होगा भाई साहब आज के वीडियो को देख के। कल अपन स्टार्ट करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार वाले, माहौल वाले। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।